नमस्ते दोस्तों, आज हम जर्मनी की धरती पर हैं, एक ऐसा देश जो अपने आप में हिस्ट्री का एक सफर समये हुए है। जर्मनी की हिस्ट्री काफी लंबी और कॉम्प्लेक्स है और इसकी कहानी कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स और फिगर्स से जुड़ी हुई है। यहाँ कुछ मुख्य पहलू दिए गए हैं। जर्मनी का एक यूनाइटेड नेशन बनने से पहले का दौर, फिर उसके बाद एकता का दौर, 2 वर्ल्ड वॉर्स का दर्द, फिर 2 हिस्सों में बंटवारा और आखिर में फिर से एक होने की खुशी। आइए इस वीडियो में हम जर्मनी के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इस देश के सफर को समझते हैं। आज का जर्मनी जिसे हम जानते हैं वो हमेशा से एक नहीं था। सदियों पहले यह जमीन कई छोटे छोटे स्टेट्स में बंधी हुई थी। इन स्टेट्स को एक छत के नीचे लाने वाला था होली रोमन एम्पायर, एक ऐसा एम्पायर जो करीब 800 AD में वजूद में आया और 1806 तक अपना प्रभाव बनाए रखा। इस दौरान जर्मन स्टेट्स में कई कल्चरल और लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज डेवलप हुई, जिसे उनके बीच एक अलग पहचान बनी। 1806 में होली रोमन एम्पायर के ये खत्म होने के बाद जर्मन कन्फेडरेशन का जन्म हुआ, लेकिन यह एकता भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। यह वो दौर था जब जर्मनी की नेशनल आइडेंटिटी अभी तक अपनी पहचान बना रही थी। अगले कुछ डिकेड्स में ये छोटे छोटे स्टेट्स आपस में लड़े झगड़े और समझौते करते रहे और एक ऐसे नेता की तलाश में रहे जो इन्हें एक कर सके। 1871 में जर्मनी के इतिहास में एक नई शुरुआत हुई। एक ऐसे नेता का उदय हुआ जिसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क, प्रशिया के चांसलर। बिस्मार्क एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स और मिलिट्री स्ट्रेटेजी से जर्मन स्टेट्स को एक करने का सपना देखा। उन्होंने प्रशिया को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर में बदल दिया और फिर ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ लड़ाई में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इन विक्ट्रीज ने जर्मन स्टेट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया और 18 जनवरी 1871 को जर्मन एम्पायर का जन्म हुआ। किंग विल्हेल्म द फर्स्ट को जर्मन एम्परर घोषित किया गया और बर्लिन इस नई एम्पायर की राजधानी बनी। 20th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां नेशनलिज्म अपने चरम पर था और कंट्रीज के बीच टेंशन बढ़ती जा रही थी। 1914 में आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या ने वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत की और जर्मनी ISS ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में घिर गया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया और एक ऐसे लड़ाई में कूद गया जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। ये लड़ाई एक भयानक करन थी जिसमें लाखों ऑफ लोगों की जान गई और यूरोप की जमीन लहू से लाल हो गई। जर्मनी और उसके एलीज को ESS लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा और 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी को अपनी टेरिटरी, रिसोर्सेज और आर्मी को कम करना पड़ा, जिसे जर्मन इकोनॉमी और मोरले को गहरा झटका लगा। चैप्टर 4 वाइमर रिपब्लिक। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी एक नई पॉलिटिकल सिस्टम वाइमर रिपब्लिक के साथ उठा। यह एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी जिसका उद्देश्य था जर्मनी को एक मॉडर्न और लिबरल स्टेट बनाना, लेकिन यह दौर बहुत मुश्किल था। वॉर के बाद की तबाही, इकोनॉमिक डिप्रेशन और ट्रीटी ऑफ वर्साई की स्ट्रिक्ट टर्म्स ने जर्मनी को अंदर तक तोड़ दिया था। हाइपर इन्फ्लेशन ने जर्मन करेंसी की वैल्यू खत्म कर दी और लोग अपनी लाइफ सेविंग्स गंवा बैठे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने भी देश को कमजोर कर दिया और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का उदय होने लगा। ये वो माहौल था जहां नाजी पार्टी ने अपने पैर पसारने शुरू किए, जो जल्द ही जर्मनी के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला था। चैप्टर 5 1933 में एडोल्फ हिटलर और उनकी नाजी पार्टी ने जर्मनी की सत्ता पर कब्जा कर लिया। हिटलर एक कैरिस्मेटिक लीडर था जिसने जर्मन लोगों की निराशा और क्रोध का फायदा उठाया और उन्हें एक मजबूत और समृद्ध जर्मनी का सपना दिखाया। नाजी पार्टी ने जल्दी ही जर्मनी को एक टोटालिटेरियन स्टेट में बदल दिया जहां डिसेंट का कोई स्थान नहीं था। हिटलर ने जूस और माइनॉरिटीज को निशाना बनाना शुरू कर दिया, उन्हें जर्मन समझ के लिए खतरा बताया। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। यह लड़ाई पिछली लड़ाई से भी ज्यादा विनाशकारी साबित हुई, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए और पूरी दुनिया तबाह हो गई। चैप्टर 6 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के एंड हुआ जर्मनी की हार के साथ। नाजी रेजिम का अंत हुआ और हिटलर ने आत्महत्या कर ली। जर्मनी, जो पहले से ही युद्ध में तबाह हो चुका था, को अब 2 हिस्सों में बांट दिया गया, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी, जो USA, UK,
और फ्रांस के कंट्रोल में था, ने डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को अपनाया। ईस्ट जर्मनी, जो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था, एक कम्युनिस्ट स्टेट बन गया। बर्लिन वॉल ने दोनों जर्मनीज को अलग कर दिया, जो कोल्ड वॉर का एक प्रतीक बन गया। यह विभाजन जर्मन लोगों के लिए एक दर्दनाक अनुभव था, जिन्हें अपने ही परिवार और दोस्तों से अलग होना पड़ा। चैप्टर 7। 1980 के दशक के अंत तक सोवियत यूनियन कमजोर होने लगा था। ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट रिजिम्स ढहने लगे और लोग डेमोक्रेसी की मांग करने लगे। नवंबर 1989 में बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया, जो जर्मन लोगों की एकता की जीत थी। 3 अक्टूबर 1990 को ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का विलय हो गया, जिससे जर्मनी एक बार फिर एक हो गया। यह पुनर्मिलन जर्मन लोगों के लिए एक खुशी का पल था, जिन्होंने दशकों तक विभाजन का दर्द सहा था। आज जर्मनी एक शक्तिशाली और समृद्ध देश है, जो यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। लेकिन जर्मनी का इतिहास हमें याद दिलाता है कि शांति और एकता कितनी महत्वपूर्ण है, और हमें एक्सट्रीमिज्म और इंटॉलरेंस के खिलाफ हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जर्मनी की हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है, और यह सिर्फ एक ओवरव्यू था। हमने देखा कि कैसे यह देश डिवीजन, डिस्ट्रक्शन और रिबर्थ के दौर से गुजरा है। जर्मनी का सफर हमें होप और रेजिलियंस सिखाता है, और यह बताता है कि मुश्किलों के बावजूद हमेशा एक बेटर कल की उम्मीद होती है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक इवेंट या फिगर के बारे में और डिटेल चाहिए तो जरूर बताइए।